जब नेता और मंत्री को चुनाव जीतना होता है तो वो ऐसे ऐसे वादे कर देते हैं, उनको भी पता है कि ये पॉसिबल नहीं है, लीगली कानूनन ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपसे वोट लेने के लिए क्या उनके जो लोग बैठे हैं उनको नहीं पता है कि 50% 50% का जो कैपिंग है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, हम नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन वादा तो कर देते हैं। और फिर उस वादा के लिए जब आप लोग पूछते हैं, रोड पे उतरते हैं, तो वही लोग आप पे डंडा बरसाते हैं। तो ये जानबूझ के कौन सा पॉलिटिक्स कर रहे हैं मराठी लोगों के साथ में? ये जातिवाद हो रहा है और देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा मत करना चाहिए। क्या सरकार सुन लेगी आपकी बात? सुनना ही पड़ेगा। और ये सब जो नेता लोग हैं, कांग्रेस से बीजेपी रहे, कोई रहे, वो गांव में फिरना मुश्किल का होगा। वो जो हमको नहीं आरक्षण नहीं देंगे तो गांव में फिरना मुश्किल होगा, वोट मांगने के लिए मुश्किल होगा। 2024 में वोट मांगने के लिए ये होगा। 2016-17 में आपने कहा कि उसी बीजेपी के फडणवीस साहब ने वादा किया था, अब तो बीजेपी ने सरकार भी बना ली, अब जब आप लोग रोड पे आते हो तो डंडा बरसाया जाता है। ये कौन सी पॉलिटिक्स है? जब चुनाव जब कुर्सी गद्दी लेना होता है तो हम देंगे, हम करेंगे, जब कुर्सी मिल गई तब लाठी बरसा रहे हैं। तो वो कौन सा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं? ही सध्याची परिस्थिती अशी वाटायला महाराष्ट्रामध्ये, त्या ब्रिटिशांच्या काळात सुद्धा इतका अन्याय ब्रिटिशांनी केला नव्हता, तेवढा अन्याय ह्या भाजप सरकारच्या काळात या मराठा समाजावरती होतोय। आणि मराठा समाजाच्या बाबतीत महाविकास आघाडीने लक्ष दिलं नाही। महाविकास आघाडी सरकार होतं, देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब शिरडी में आए थे और शिरडी में उसने एक चकार शब्द ही निकला मराठा आरक्षण के बारे में, कोई बात नहीं की संबोधित करने के वक्त। तो मराठा समाज पूर्ण नाराज झालेला आहे नरेंद्र मोदी साहेबांवरती। फडणवीस सरकार ने बोला, आश्वासन दिया था उसने, हम ये मराठा आरक्षण जाहिर करेंगे, मंजूर करेंगे। आज 4-5 बरस हो गए तब भी मराठों को आरक्षण नहीं मिला। अभी बाद में मनोज जरांगे पाटील है, मराठ्यांचा वनवास संपलाच पाहिजे, मराठ्यांचा वनवास संपलाच पाहिजे, मराठ्यांचा वनवास संपलाच पाहिजे। मनोज जरांगे पाटील तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मनोज जरांगे पाटील तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेचं करायचं काय? खाली मुंडकं वर पाय, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचं करायचं काय? खाली मुंडकं वर पाय, उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचं करायचं काय? खाली मुंडकं वर पाय। दोस्तों नमस्कार। मराठा रिजर्वेशन, ये लड़ाई नई नहीं है, ये 32 साल से पुरानी लड़ाई एक चल रही है मराठा रिजर्वेशन के लिए। मराठा रिजर्वेशन बीच में कई बार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे, लेकिन इनको रिजर्वेशन ना मिलने का सबसे बड़ा वजह है 50% की कैपिंग होना रिजर्वेशन के ऊपर में, जिसकी दुहाई कोर्ट में भी दी गई। हालांकि कोर्ट में एक और बात कही गई कि रिजर्वेशन इसके इतर भी दिया जा सकता है एक्सेप्शनल केस में, अगर ये साबित इनकी कम्युनिटी कर दे, मराठा कम्युनिटी की बैकवर्डनेस इसमें ज़्यादा है, इनमें ज़्यादा है, तो उसको कंसीडर किया जा सकता है। ये लास्ट में एक प्ली दिया गया इन लोगों के लिए। 11 मेंबर की कमेटी बनी, जिसमें अलग अलग तरीके के सर्वे किए गए, और आपको जान के ताज्जुब होगा कि इन मराठा कम्युनिटी के अंदर में जिनकी 33% पॉपुलेशन है मराठा कम्युनिटी की, उस पॉपुलेशन के अंदर में सिर्फ 0.77%, यानी कि 1% से भी कम इनके कम्युनिटी में लोग हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, यानी कि जिनके पास कोई प्रोफेशनल की डिग्री हो। हम मैट्रिकुलेशन की बात करें, 10th की बात करें, प्राइमरी एजुकेशन की बात करें, उसमें भी देखेंगे कि 30 से 40% तो लोग ऐसे हैं जो प्राइमरी तक पढ़े हुए हैं। सिर्फ 35 से 40% लोग इनके कम्युनिटी में पाए गए जिनके घर में टैप वाटर है। करीब करीब 89% जो महिलाएं हैं इनकी कम्युनिटी की, वो फिजिकल लेबर का काम करती हैं अपने जीविका को चलाने के लिए। तो बैकवर्डनेस के लिए जो सर्वे किया गया तो उसमें पाया गया कि वाकई बैकवर्डनेस इनमें है, यानी कि इनको ज़रूरत है रिजर्वेशन की। लेकिन 16% जो रिजर्वेशन देने की बात है, उसके अंदर एक ही अरंगा आ रहा है कि रिजर्वेशन की जो कैपिंग है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। कोर्ट का यही दलील है अभी फिलहाल में। वही मुद्दा वही है कि यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि मनोज तरांगे पाटिल जो अनशन कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर में, और जिसके ऊपर अभी रिसेंटली पुलिस ने लाठी चार्ज किया था, जिसके तहत वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ के उप मुख्यमंत्री जो देवेंद्र फडणवीस हैं उनको भी माफ़ी मांगना पड़ा। मराठा की लड़ाई ये अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं।
क्योंकि काफ़ी बड़े तादाद पे लड़ाई महाराष्ट्र में भी चल रही है मराठा रिजर्वेशन के लिए, और आप भी यहाँ पे आए हैं। आखिर जो मुश्किल आ रही है, इतनी हिंदी तो आप समझते होंगे, जो मुश्किल आ रही है वो 50% कैपिंग की मुश्किल आ रही है। कोर्ट कह रही है कि 50% से ऊपर हम दे नहीं सकते। आखिर ये लड़ाई में कैसे जीत होगी आप लोगों की? जीत 2016-17ला महाराष्ट्रामध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकार था। देवेंद्र फडणवीसच्या सरकारच्या काळात 2016-17ला 58 मोर्चे निघाले मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी, त्यांच्या हक्काचं आरक्षण मिळावं, आणि कायद्यात तरतूद असल्यामुळे ते आरक्षण देणं महागच गरजेचं होतं। तरी पण बऱ्याच पक्षाचे नेते महाराष्ट्र राज्यातले जे सत्तेवर येतात ते सातत्यानं आश्वासन देतात, दिशाभूल करतात। त्यामुळे मराठा पूर्ण आता नर्वस झालेला आहे। 5 ते 6 कोटी महाराष्ट्रात मराठा आहे, परंतु या मराठ्याच्या बाबतीत 1.5 कोटीचा मोर्चा मुंबई मंत्रालय में गया। मंत्रालयावर गेल्यानंतर अशा अवस्थेत फडणवीस सरकार ने बोला, आश्वासन दिया था उसने, हम ये मराठा आरक्षण जाहिर करेंगे, मंजूर करेंगे। आज 4-5 बरस हो गए, तब भी मराठों को आरक्षण नहीं मिला। अभी बाद में मनोज जरांगे पाटिल है, जो जालना जिले में रहते अंतरवाली में, उधर 2-2.5 महीने से उसका उपोषण चालू है। महाराष्ट्र सरकार ने मनोज जरांगे पाटिल मराठा समाज को आश्वासन दिया था 40 दिन में हम आरक्षण जाहिर करेंगे। तब आज 1.5 महीना हो गया, तब भी आरक्षण जाहिर न हुआ। अभी इसके लिए महाराष्ट्र में बहुत मराठा समाज रस्ते पे उतरा है, आणि या बाबतीत महाराष्ट्र राष्ट्रीय जनहित मराठा कुणबी शेतकरी संघटनेच्या वतीनं शेवट महाराष्ट्र सरकार न्याय देत नाही म्हणून आम्ही दिल्लीचे भारत देशाचे कर्तव्यदक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांना आम्ही त्यांच्या कानावरती घालण्यासाठी त्यांच्या दिल्लीमध्ये जंतर मैदानावरती आम्ही वनवास आंदोलन करतोय। जी प्रभू रामचंद्राला वनवास करायची वेळ आली 14 वर्ष, तोच वनवास आमच्या या महाराष्ट्रातल्या मराठ्यांचा चालू आहे। हा मराठ्यांचा वनवास नरेंद्र मोदी साहेबांनी लक्ष घालावं। नरेंद्र मोदी साहेबच हे मराठ्याचा महाराष्ट्रातला वनवास संपू शकतात। परंतु दुर्दैवाची बाब अशी आहे की 8 दिवसाखाली देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब शिरडी में आए थे, और शिरडी में उसने एक चकार शब्द ही निकला मराठा आरक्षण के बारे में, कोई बात नहीं की संबोधित करने के वक्त। तो मराठा समाज पूर्ण नाराज झालेला है नरेंद्र मोदी साहेबांवरती। देश के पंतप्रधान की जवाबदारी है, जब राज्य में जो झगड़ा होता है, संघर्ष होता है, उसमें ख्याल करना, अपना ध्यान करके वो समस्या। 2016-17 में आपने कहा कि उसी बीजेपी के फडणवीस साहब ने वादा किया था। अब तो बीजेपी ने सरकार भी बना ली, अब जब आप लोग रोड पे आते हो तो डंडा बरसाया जाता है। ये कौन सी पॉलिटिक्स है? जब चुनाव जब कुर्सी गद्दी लेना होता है तो हम देंगे, हम करेंगे, जब कुर्सी मिल गई तब लाठी बरसा रहे हैं। तो वो कौन सा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं? हे सध्याची परिस्थिती अशी वाटायली महाराष्ट्रामध्ये, त्या ब्रिटिशांच्या काळात सुद्धा इतका अन्याय ब्रिटिशांनी केला नव्हता, तेवढा अन्याय ह्या भाजप सरकारच्या काळात या मराठा समाजावरती होतोय। आणि मराठा समाजाच्या बाबतीत महाविकास आघाडीने बी लक्ष दिलं नाही। महाविकास आघाडी सरकार होतं, पुन्हा आता शिंदे, फडणवीस और अजित पवार तिघांचा सरकार आहे, तरी सुद्धा ते फक्त आश्वासन देतात, पण मराठ्यांना आरक्षण देत नाही। हक्काचं 50%च्या आतलं ओबीसी मधून मराठ्यांना आरक्षण मिळालं पाहिजे, ही राष्ट्रीय जनहित मराठा कुणबी शेतकरी संघटनेची मागणी आहे। त्यामुळे आम्ही जंतर मंतरवरती बसलोय। हक्काने कायदेशीररित्या मराठ्यांना आरक्षण मिळालं पाहिजे। मराठ्यांचं जगणं मुश्किल झालंय। विद्यार्थ्यांना 82% मार्क असले तरी MBBSला, इतर MBAला नंबर लागत नाही, इंजिनिअरिंगला नंबर लागत नाही। त्यामुळे या मराठ्यावर होणारा अन्याय या सरकारनं, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारनं त्वरित चालू असलेला अंदाज थांबवावा, अन्यथा राष्ट्रीय जनहित मराठा कुणबी शेतकरी संगठना जब तक आंदोलन नहीं मिलता, आरक्षण नहीं मिलता, तब तक ये लड़ा शुरू करेंगे। लेकिन जब तक आपने कहा आरक्षण नहीं मिलता, मुझे एक चीज बताइए, जब नेता और मंत्री को चुनाव जीतना होता है तो वो ऐसे ऐसे वादे कर देते हैं, उनको भी पता है कि ये पॉसिबल नहीं है, लीगली कानूनन ये पॉसिबल नहीं है,
लेकिन आपसे वोट लेने के लिए क्या उनके जो लोग बैठे हैं उनको नहीं पता है कि 50% 50% का जो कैपिंग है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, हम नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन वादा तो कर देते हैं और फिर उस वादा के लिए जब आप लोग पूछते हैं, रोड पे उतरते हैं, तो वही लोग आप पे डंडा बरसाते हैं। तो ये जानबूझ के ये कौन सा पॉलिटिक्स कर रहे हैं मराठी लोगों के साथ में? ये जातिवाद हो रहा है और देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा मत करना चाहिए। वो राज्य के मुख्यमंत्री थे, बाद में उप मुख्यमंत्री हो गए और महाराष्ट्र के मराठे के वास्ते ये सत्य पे आ गए। 50 बरस हो गए। ये भाजपा हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, ये सब सरकार मराठे के आशीर्वाद से आए। हमारे महाराष्ट्र के ओबीसी सेल के नेता वो भी मराठा आरक्षण को पाठिंबा देते, उसका कोई विरोध नहीं है, तब भी ये राजकारण कर रहे हैं। इसलिए मनोज जरांगे पाटिल अन्न त्याग करके पीने का पानी नहीं पी रहे, उसका जान को धक्का है। उसकी जान बचाने के लिए राष्ट्रीय जनहित मराठा कुणबी शेतकरी संघटने के हम कार्यकर्ते दिल्ली में पहुंचे। जंतर मंतर पे नरेंद्र मोदींना आम्ही विनंती करतोय, येत्या 4 दिवसात मराठ्यांना आरक्षण दिलं पाहिजे त्यांच्या हक्काचं। कारण तुम्ही कायद्यात तरतूद असताना ह्या कायद्याची पायमल्ली करण्याचा तुम्हाला अधिकार दिलेला नाही। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेली ही लोकशाही आहे। त्यामुळं ह्या महाराष्ट्र सरकारला सुद्धा जर येत्या 4 दिवसात मराठा आरक्षण जाहीर नाही केलं आणि मनोज जरांगेच्या जीवाला धोका झाला तर याचे परिणाम या चालू सत्तेवर असलेल्या सरकारला भोगावे लागतील। आणि महाराष्ट्रातला प्रत्येक मंत्री मीडिया बांधवांनी विचारल्यानंतर म्हणतो की मराठ्यांना आरक्षण देणार आहे। अरे कधी देणार आहेत काय? 2016-17ला 58 मोर्चे निघाले, 1.5 कोटीचा मोर्चा मुंबई मंत्रालयावर निघाला, त्यावेळेस पी होय म्हणला। मुदत मागताय तुम्ही, कुठे गेली कागद त्यावेळेस तयार केलेली? 58 मोर्चाच्या आम्हाला आश्वासन दिलं, कोर्टात वकिलामार्फत पाठपुरावा चालू होता, त्या वकिलाला थांबवून घेतलं। त्यामुळे हे आरक्षण न मिळायला राज्यकर्तेच जबाबदार आहेत। दुर्दैवाची बाब आहे, माझ्या महाराष्ट्रातल्या मराठ्याच्या आशीर्वादाने आलेले मराठा जातीचे आमदार, हे आमदार जे पाठिंबा देतात त्यांचं मी कौतुक करतो, पण मराठा जातीत जन्माला येऊन हे आमदार झालाय, त्याला महिन्याला 2-2.5 लाख पगार आहे। त्या गरीब मराठा शेतकऱ्याच्या मुलाचं या आमदारला काही देणं घेणं नाही। या मराठ्यांचं सुद्धा वेळ आली तर आम्ही कापडं फाडून धिंड काढल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही। त्याला जाणीव करून देऊ, तू मराठा जातीत जन्माला आलाय। चलिए एक चीज बताइए, 2024 का चुनाव भी आ रहा, अभी फिर से दोबारा से आप जो वोटर है, आप जनता है, आपके पास मौका है। 2024 तक अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है, जब कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, यानी कि जब आचार संहिता लग जाएगा, तब तो कुछ हो नहीं सकता। यही 3-4 महीने टाइम है, उसके बाद तो नहीं हो सकता। यही 3-4 महीने टाइम है, उसके बाद तो वो हाथ खड़ी कर देंगे कि हम मैं कर ही नहीं सकता, फिर चिल्लाते रहो बैठ के। तो 2024 से पहले अगर आपका नहीं होता है, तब आप लोग क्या रुख या क्या रास्ता अख्तियार करेंगे, क्या रास्ता लेंगे उसके बाद? अभी 2-3 महीने उसका इंतज़ार करेंगे। मराठा आरक्षण उसने देना चाहिए, वो देश के कायदे में तरतूद है, उसने अन्याय नहीं करना चाहिए महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार ने। और ये जो ऐसा नहीं हुआ तो उसका परिणाम केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भोगना पडेगा। ह्याचे परिणाम येत्या 2024च्या विधानसभा लोकसभेला भोगावे लागतील। महाराष्ट्रातला मराठा काय आहे हे आदरणीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांच्या सुद्धा लक्षात येईल। महाराष्ट्रातल्या राजकीय नेत्यांनाही माहिती आहे मराठ्याची काय ताकद आहे या महाराष्ट्रामध्ये। शाहू महाराजांनी त्या टायमाला सगळ्या जातीच्या लोकांना आरक्षण दिलं। शाहू महाराज हे मराठा समाजाचे असताना ओबीसी समाजाला आरक्षण दिलं। सगळ्यांचं संरक्षण करण्याचं काम महाराष्ट्राचे शाहू महाराजांनी केलेलं आहे। त्यांच्याच जातीतला मराठा समाज त्यांना हक्काचं आरक्षण मागतोय। विद्यार्थ्यांना मराठ्याची अडचण आहे, कुणबी शेतकरी अडचणीत आलेला आहे, त्यामुळे हे हक्काचं मराठ्याचं आरक्षण मिळावं। आता सध्या महाराष्ट्रामध्ये भयानक विचित्र परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। जाळपोळ चालू आहे, कोण करतंय, असंतुष्ट कोण लोक आहेत। मराठा समाज हा शांत आहे, कुठलेही चुकीचं आंदोलन करत नाही, कारण 58 मोर्चाचा आमचा आदर्श भारत देशामध्ये झालेला आहे। शांततेने आम्ही मोर्चे काढलेले आहेत। आपका नाम क्या है बता दीजिए? मैं राष्ट्रीय जनहित मराठा कुणबी शेतकरी संगठने का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। प्रभाकर भैया देशमुख, महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट सोलापुर, तालुका मोहोळ, मेरा मुक्काम पाटकुल गाँव। चलिए, प्रभाकर जी थे और यकीन मानिए कि जिस तरह से अब मराठा समुदाय के जो लोग हैं अब ये मान के चल रहे हैं कि ये लड़ाई अब आर पार की लड़ाई लड़नी है। जिस तरह से वहाँ पे अनशन चल रहा है और जिस तरह से वहाँ पे आंदोलित है मराठा समाज के लोग, और जिस तरह से दिल्ली में आकर के ये यहाँ पे केंद्र सरकार को जताना चाहते हैं कि देखिए हम लोग लड़ाई जो लड़ रहे हैं इस बार हम पीछे हटने वाले नहीं हैं।
आप भी मराठा से आए हैं, मैं आपसे एक ही सवाल है कि आपको लगता है कि 2024 से पहले ये मांग मानी जाएगी? ये तो मांग जितनी जल्दी हो सके उतनी करनी चाहिए, क्योंकि जो महाराष्ट्र में अभी अनशन चल रहा है उसका प्रतिशत जो है वो दिल्ली में कहीं उठ ना पाए, कारण कि वो महाराष्ट्र में बहुत उग्र अनशन चल रहा है। वैसा जो उधर हो गए तो बहुत मुसीबत हो जाएगी, और सरकार उसका वो क्या कर रहे वो सरकार को सोचना पड़ेगा। क्या लगता है आपको? अभी महाराष्ट्र से ही आए हैं, हो महाराष्ट्र से आई है। क्या लगता है कि इस बार मिल जाएगा आरक्षण? हाँ, मिलना ही चाहिए ना, नहीं मिलेगा तो हम रोड पे उतरेंगे। रोड पे तो उतरे ही हुए हैं, सरकार को क्या फर्क पड़ा, उतरे रहो रोड पे, कहाँ सुन रहा है तो कोई? आने वाले जो इलेक्शन में वहाँ वो उनको हम बता देंगे, आने वाले इलेक्शन में बता देंगे कि मराठा की क्या चीज़ है वो, हाँ जगह दिखा देंगे हमारे उनको तो जो वादा करके गए थे वो तो अपने जगह पे जाके बैठ गए, कहाँ जगह वो दिखाया तो आपने? हमेशा ही वादा ही मैं फडणवीस साहब की बात कर रहा हूँ, बीजेपी जो वादा की थी वो कहाँ की बूढ़ा उसने? और जो बीजेपी जो वादा की है वो तो हमेशा ही वादा ही करते आ रही है, कोई हमें तो न्याय नहीं मिल रहा है। चलिए, झूठ बात है। ये झूठ बात। क्या लगता है कि अब महाराज मुंबई से चल के यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या सरकार सुन लेगी आपकी बात? सुनना ही पड़ेगा। और ये सब जो नेते लोग हैं, कांग्रेस से बीजेपी रहे कोई रहे, वो गांव में फिरना मुश्किल का होगा। वो जो हमको नहीं आरक्षण नहीं देंगे तो गांव में फिरना मुश्किल होगा, वोट मांगने के लिए मुश्किल होगा। 2024 में वोट मांगने के लिए ये होगा। देखिए, साफ तौर पे कहना है, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है। अगर कोई नेता मंत्री झूठा वादा करता है और वो वादा अपना पूरा नहीं करता है तो कह रहे हैं कि गांव में घुसना मुश्किल, घर में घुसना मुश्किल कर देंगे। तो ये साफ तौर पे कहना है। एक और शख्स है हमारे साथ, इनसे भी पूछ ही लेता हूँ। आप तो यंग है, नौजवान है, आप भी आए महाराष्ट्र से ही आए? महाराष्ट्र से आए। तो क्या लगता है, आप तो नौजवान हो, क्या कहना चाहोगे अपने केंद्र सरकार को, मराठा के ये अपने राज्य सरकार को जो मांगे नहीं मान रही है? आरक्षण देना ही चाहिए, उसको देना तो चाहिए, दे कहाँ रहे हैं? चाहिए तो दे कहाँ रहे हैं? देना ही चाहिए। चलिए, नहीं देंगे तो इस बार छीन लेंगे। नहीं देंगे तो छीन लेंगे। हाँ, छीन लेंगे। जो चोरियां कर रहे हैं इनकी चोरियां बंद करा देंगे। जो झूठे वादे करते हैं ना हम लोगों के साथ, इनके सब बंद कराएंगे। हम अपना हक लेके ही रहेंगे और लेने ही आए हैं और लेके ही जाएंगे। चलिए, ये बात मुझे अच्छी लगी। इस देश में युवाओं का ये देश है, 64% जनसंख्या युवाओं की है, और युवा कह रहे हैं कि जो झूठा वादा करेगा तो अगर वो वादा पूरा नहीं करे तो छीन के उससे अपना हक लेंगे। तो मराठा आंदोलन अपने लास्ट आखिरी लड़ाई शायद लड़ रहा है, और जिस तरीके से और जिस जोर से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाले वक्त में क्या सरकार को झुका पाएंगे ये, चाहे वो राज्य की सरकारें हों चाहे केंद्र की सरकारें हों।